हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सोलार पैनल की टेक्निकल डेटा शीट के बारे में। उसके अंदर जो अलग अलग पैरामीटर्स है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और थर्मल पैरामीटर्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है या फिर डीसी टू एसी रेशो किसे कहते हैं ये डिस्कस करेंगे। और परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे सामने है विक्रम सोलार के पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल की डेटा शीट 325 टू 345 वाट। तो यही डेटा शीट मैंने किस लिए चूज़ की, क्योंकि इसमें जितना डिटेल्स के साथ में पैरामीटर्स और दूसरी चीज़ें दी गई है, मुझे किसी और कंपनी के अंदर में ये नहीं मिला। इस वजह से मैं ये इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी का डेटा शीट उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स सेम होते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स में गिवन है, तो मैं इसीलिए इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये की हाइलाइट्स है। और ये G72 सेल्स, इसका क्या मतलब है कि ये जो सेल्स है, जो छोटे छोटे सेल्स मिलकर पैनल बना रहे हैं, वो सेल्स का साइज है 6.25 इंचेस का। 6.25 बाई 6.25 इंच, ये G1 उसका साइज रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे 72 सेल्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पे। तो ये है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यहाँ भी और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यहाँ भी। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। ये जो पैरामीटर्स है ये है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पर टेस्ट किए गए। मतलब क्या, अगर आपने 330 वाट का पैनल लिया तो उसका 330 वाट जो आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि ये लेबोरेटरी की वैल्यू है जो साइट पे हमको कभी नहीं मिलती। तो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन क्या होती है कि सोलर रेडिएशन कितना है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतना सोलर रेडिएशन का पावर है। और सेल्स का जो टेम्परेचर है, सोलर सेल्स का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। एयर मास इंडेक्स की वैल्यू है 1.5 जी। अगर मैं बात करूँ 330 वाट की, ये पैनल की, तो इसका जो पीक पावर है, मैक्सिमम पावर, पीक पावर, या फिर इसको वाट पीक भी कहा जाता है, तो इससे मैक्सिमम आउटपुट हमको कितना मिलने वाला है, 330 वाट का। इससे ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है मैक्सिमम वोल्टेज VMPP। यानी जब पावर मैक्सिमम मिलेगा तो वोल्टेज हमको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 38 वोल्ट। सिमिलरली मैक्सिमम करंट जब पावर मैक्सिमम है तो 8.7 वोल्ट, सॉरी 8.7 एम्पियर। नेक्स्ट कम्स ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। VOC क्या है, मान लो ये सोलर पैनल है, का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव। हमने क्या किया, इसको सनलाइट में ले गए और यहाँ मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी किसी सर्किट में या फिर किसी तरीके का लोड पैनल के साथ में कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज हमको मिला दैट इज कॉल्ड VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। वो कितना आएगा, 46.3। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, अगेन हमने यही सोलर पैनल लिया, पॉजिटिव निगेटिव को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, बीच में कोई लोड नहीं, कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया दोनों टर्मिनल्स। तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट पैनल में से कितना होगा, 9.24। नेक्स्ट इफिशिएंसी। तो इन जनरल याद रखिए कि इफिशिएंसी किसे कहते हैं कि कितने इनपुट पे कितना आउटपुट हमको मिला किसी भी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड इफिशिएंसी। तो इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है। तो सोलर पैनल की इफिशिएंसी कितनी है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन की नॉर्मली 16 से 18 के बीच में होती है ये, और मोनोक्रिस्टलाइन के लिए ये होती है अराउंड 20 टू 21। ठीक है, तो ये सोलर पैनल की इफिशिएंसी इतनी कम होती है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम किसी और वीडियो में कभी डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, जो कि है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स एट NOCT। अब ये NOCT क्या है, तो ये है नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जैसा ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन थी उसी तरीके से ये नॉर्मल टेस्ट कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि सोलर रेडिएशन का पावर है 800 वाट पर मीटर स्क्वायर। एम्बियंट टेम्परेचर मतलब जहाँ पे सोलर पैनल है उसके आसपास का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और जो सोलर पैनल के आसपास में एयर मूव हो रही है उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। उस टाइम पे हमको ये 330 वाट का पैनल कितना आउटपुट देगा, 244.7। मतलब क्या, अगर एक 330 वाट का पैनल है तो वो हमको मैक्सिमम 330 वाट नहीं देगा, वो हमको मैक्सिमम इतना ही देगा साइड पे, 244.7।
जो कि तकरीबन तकरीबन 25% लेस है। तो समझ में आई बात, 100% सोलर पैनल का आउटपुट हमें नहीं मिलता। जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो ये वाली वैल्यू को कंसिडर करके हम सिस्टम डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोवाट का सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो हम 330 वाट के 3 पैनल्स लेंगे, तो वो 1 किलोवाट नहीं होगा, वो इस हिसाब से होगा, मैक्सिमम आउटपुट हमें इतना मिलेगा। तो यहाँ से आता है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी इन्वर्टर की डेटा शीट लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास में है, ये देखिए 1 किलोवाट का सिस्टम, 2 3 ऐसे ये अलग अलग मॉडल्स है। इसी में यहाँ पे नोट लिखा है कि वी कैन प्रोवाइड डीसी ओवरलोडिंग फ्रॉम 10% अप टू 30% मैक्स। मतलब क्या, अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम है, ठीक है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो आप उस पर मैक्सिमम डीसी साइड से कितने पैनल्स लगा सकते हैं? 5.5 किलोवाट तक के पैनल्स आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कंसिडर कर रहे हैं सिस्टम का साइज इस पैनल की वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन की है, जो कि हमको मिलने वाला नहीं है सारा का सारा आउटपुट। तो इन्वर्टर कैपेसिटी सारी की सारी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो हम ओवरलोड करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये 25% ओवरलोडिंग का हर मैन्युफैक्चरर्स हमको प्रोविजन देते। तो समझ में आया ओवरलोडिंग। नेक्स्ट, डीसी टू एसी रेशो किसे कहते हैं? जैसे अब ये 5 किलोवाट के सिस्टम की हमने बात की, तो 5 ये डीसी पावर डिवाइडेड बाय इसका एसी पावर, इसका एसी पावर तो उतना ही रहेगा जितना हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। तो डीसी पावर को एसी पावर से डिवाइड कर दो तो 1.1 1.2 जो भी वैल्यू आएंगी, दैट इज कॉल्ड डीसी टू एसी रेशो, जो हमको बताता है कि कितना परसेंट हम ओवरलोड कर सकते हैं इन्वर्टर। ओके, नेक्स्ट, वो ये तो मैक्सिमम वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, वीओसी, सारी चीज़ें सेम। एनओसीटी पे सेल्स का टेम्परेचर कितना होता है, या फिर मॉड्यूल का टेम्परेचर अराउंड 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जो कि नॉर्मली तो हम देखते हैं कि भाई हमारा सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना तो होता ही है। तो ये जो वैल्यू है, इतना आउटपुट हमको ऑन साइट मिलने वाला है एनओसीटी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, या फिर इसे हम थर्मल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टीसी फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज, नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हमको क्या बताते हैं? जनरली टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हमें ये बताते हैं कि भाई जब मॉड्यूल का, सोलर मॉड्यूल का हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा, किस वैल्यू से? एनओसीटी वैल्यू से। अभी 44 है मान लो, 44 से 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मॉड्यूल के बढ़ने की वजह से 0.29% इसका ओपन सर्किट वोल्टेज घटेगा। सिमिलरली 0.057% पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज के साथ करंट बढ़ेगा परसेंटेज में। 1 डिग्री सेल्सियस पे इतना परसेंट करंट का इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली हमको पावर से मतलब है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज की वजह से 0.38% जनरेशन का लॉस होगा पावर का हमारे। तो यहाँ से क्या बात हमको समझ में आई कि भाई जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया, ऐसा नहीं है कि हमने जितनी धूप है उतना ज़्यादा हमको आउटपुट मिलेगा, जितनी ज़्यादा रेडिएशन या फिर जितना धूप है उतना हमको आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं। हर चीज़ की एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होती है, उसी रेंज के अंदर हमको बेस्ट आउटपुट मिलता है। तो अगर धूप बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा मॉड्यूल का, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज इस सेल की कितनी है, सॉरी इस मॉड्यूल की, -40 टू 85 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस रेंज के बाहर अगर कहीं की कंडीशन जा रही है टेम्परेचर की, तो हम यूज़ नहीं कर सकते पैनल्स को वहाँ पर। नेक्स्ट है ये मैकेनिकल पैरामीटर्स, उसके डायमेंशन है, उसका वजन है, जंक्शन बॉक्स है, MC4 कनेक्टर और केबल की लेंथ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स 72 पॉलीक्रिस्टलाइन 5BB। अब ये 5BB का क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 बस बार। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास में है सोलर पैनल, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स है। अब ये सेल से सेल का जो कनेक्शन हो रहा है, सेल से सेल का, ये आपको बारीक बारीक लाइंस दिख रहे होंगे। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, 5 बस बार है, 5 बस बार। 5 BB का मतलब 5 बस बार है जो सेल से सेल को कनेक्ट कर रहे हैं।
जिनका काम होता है कि भाई जो सेल में करंट जनरेट हुआ उसको कलेक्ट करके टर्मिनल तक लाना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ईवीए शीट वगैरह के बारे में। और मैकेनिकल लोड टेस्ट में पैनल मैक्सिमम 5400 पास्कल तक का लोड संभाल सकता है पूरे पैनल के ऊपर, किसी एक पॉइंट पे नहीं, पूरे पैनल पे। सिमिलरली हवा के चलने की वजह से लोड आएगा तो ये 2400 पास्कल तक का ये इसको ये बर्दाश्त कर लेगा। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है तो ये भी देते हैं कि भाई ओले गिर रहे हैं, कहीं से पत्थर आके लगा, तो कितने साइज का पत्थर कितने स्पीड से हिट करने पर पैनल बर्दाश्त कर सकेगा, ये भी डेटा गिवन होता है कुछ जगह, कुछ टेक्निकल डेटा शीट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग। मतलब क्या, ये हमारा सोलर पैनल तो मैक्सिमम जनरेशन कर रहा है अराउंड 9 एम्पियर का करंट, 8 to 9 एम्पियर, लेकिन इन केस अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो सोलर पैनल की मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इतनी है 15 एम्पियर, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको आइडिया देता है कि भाई हम जब डीसी में फ्यूज सिलेक्शन करेंगे तो कितना एम्पियर का करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ हमारी रह गई मैक्सिमम सीरीज। हाँ, ये मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। देखिए, मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज हमको किस चीज़ का आइडिया देता है कि हम कितने पैनल्स सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। हम सीरीज में पैनल्स कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम का वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो ये मैक्सिमम हम कितने सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ से आइडिया आएगा। तो ये वैल्यू को अगर हम VOC से डिवाइड करेंगे, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, तो हमको आइडिया आएगा कि भाई हम ये जो पैनल यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम कितने सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस वारंटी की। तो प्रोडक्ट वारंटी है 10 ईयर्स की, जिसके अंदर भी ये बताया गया कि अगर हम उन्हीं कंडीशंस के साथ में इंस्टॉल करेंगे जो जिस तरीके की कंडीशन इन्होंने बताई है मैन्युफैक्चरर ने, तो वो वारंटी हम क्लेम कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ होता है। अब परफॉर्मेंस वारंटी क्या है? अच्छा, ये तो प्रोडक्ट वारंटी थी। अब परफॉर्मेंस वारंटी, ये सोलर पैनल 27 साल तक चलेगा। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में इसका डिग्रेडेशन होगा 2.5%। मान लो अगर आपका सिस्टम 10 यूनिट रोज 100 यूनिट पर डे बना रहा था, तो एक साल के बाद में 2.5 यूनिट्स कम जनरेट करेगा। उसके बाद में हर साल 0.67% से कम होता जाएगा 2 ईयर टू 27 ईयर्स। ठीक है, तो ये पहले साल में ज़्यादा क्यों होता है, इसको LID लॉसेस बोलते हैं। ये कभी हम और डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये ग्राफ्स वगैरह गिवन हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं परफॉर्मेंस का ग्राफ, और एक पैलेट में आपको कितने पैनल्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपके लिए काम की थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के सोलार के बेसिक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।